माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन यादव। आपका अपना यूट्यूब चैनल रमन क्लासेस में आप तमाम बच्चों का रमन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9th के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, विषय मैथ्स पाठ 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4 का प्रॉब्लम मैं डिस्कशन करने वाला हूं। बच्चों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हर कॉन्सेप्ट आपके माइंड तक पहुंच सके, एक ही बार में याद हो जाए, एक ही बार में माइंड में सेट हो जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेस्ट ट्रिक, धांसू ट्रिक, जिसके द्वारा आप चंद सेकंड में किसी भी टाइप के मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए तो देखें कि कैसे सॉल्व करें। What kind of techniques should be applied for solving the questions? प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए कि 3.765 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए। देखिए गौर से कि हाउ विल आई सॉल्व। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा को x डैश ओ x से हम निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। 0 के दाईं ओर, 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्या लिखी जाती है, और जबकि 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। तो ये संख्या तो धनात्मक है। सबसे पहले हम एक चाप लेंगे, एक ऐसा यूनिट स्केल पर मेजर करेंगे, मापेंगे, और वही मेजर जो है बारी बारी से काटते रहेंगे। तो ये 1 है, तो ये दूसरा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर भी -1, आगे -2। हमें निगेटिव वैल्यू का तो कोई काम नहीं है, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट किया। पॉजिटिव वैल्यू पर कंसीडर करते हैं कि 3.7 यह 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसका स्थान कहाँ होना चाहिए? 3 और 4 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, एक आवर्धक लेंस लगाते हैं। ये आवर्धक लेंस है, और ये आवर्धक लेंस इस दी गई संख्या को विस्तार कर देता है, विस्तृत कर देता है, आवर्धित कर देता है, और स्पष्ट रूप से दिखाता है सभी संख्या को। जरा सोचिए कि 3 को 3.0 लिख सकते हैं, और 4 को 4.0 लिख सकते हैं कि नहीं? और 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं हैं? देखिए टोटल 9 संख्याएं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हो गया 10। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग डिस्टेंस कम कर लेंगे। देखिए ऐसे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब हो गया यहाँ 4.0 हो गया। ये इसका वैल्यू 3.1 है, 3.2, ये हो गया 3.3, ये है 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उससे एक अधिक 4 हो गया। 3.7 के बाद भी डिजिट है, इसका मतलब है कि 3.7 से अधिक है और 3.8 से कम है। 3.7 और 3.8 में एक आवर्धक लेंस लगा दीजिए और जिससे यह संख्या भी काफी विस्तृत हो जाएगा। 3.7 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा सोचें। 3.7 को 3.70 लिख सकते हैं, 3.8 को 3.80 लिख सकते हैं और इसका बीच वाला जो स्पेस है, जगह है, इस दूरी को 9 इक्वल पार्ट में काटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और उसके बाद देखिए 3.80 कहाँ तक मिला, 3.76 तक आ गए। 3.76 ये बता रहा है कि 3.76 से भी ज़्यादा है, तो 3.76 और उसके बाद आएगा 3.77। इस दोनों के बीच इसका पोजीशन होगा। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं और देखते हैं इसका आवर्धित वैल्यू, आवर्धित वैल्यू कितना है। यह आवर्धक लेंस इस दोनों संख्या को विस्तृत करता है। 3.76 को 3.760 लिख सकते हैं और 3.77 को 3.770 लिख सकते हैं और बीच वाले जगह को 9 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डिस्टेंस ध्यान रहे कि बच्चों इक्वल होना चाहिए। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और उसके बाद हो गया 70। क्या दिखाना था? 3.765। 3.765 जहां हो उसके सामने एक एरो मार देंगे। यहाँ P जो है, P रिप्रेजेंट करता है 3.765 को, अतः P बराबर 3.765। इस प्रकार से संख्या को निरूपित किया जा सकता है। आइए तो बच्चों अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 4.26 के ऊपर बार साइन को देखिए कैसे बनाएंगे, जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। x डैश ओ x को राइट साइड, जिधर हम धनात्मक संख्या को लिखते हैं उधर x लिखा जाता है और जिधर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं उधर x डैश लिखा जाता है, या फिर इसको x माइनस भी लिखते हैं। तो देखिए 0, इसको 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5,
और 6 हमको दिखाना कितना है, जरा वो देखिए। 4.26 पर बार साइन, जरा सोचिए यहाँ पर 4.26 पर बार साइन, इसका मतलब होता है 4.2626, यह रिपीट होगा। 26 की आवृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, 26 को बार बार लिखा जाएगा, उसका मतलब हुआ। तो 4.26 को दिखाने के लिए हमें इतना दिखाना होगा, इसलिए लिखा है क्वेश्चन में कि 4 अंक तक दिखाना है, दशमलव के बाद 4 अंक तक। यह संख्या 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। संख्या 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 और 5 में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, एक आवर्धक लेंस लगाएंगे, और इस आवर्धक लेंस के द्वारा हम इस संख्या को देखते हैं। 4 को लिख सकते हैं 4.0, जबकि 5 को लिख सकते हैं 5.0, और इसके बीच की दूरी को 9 बराबर भाग में बांटते हैं। कितना बराबर भाग में? तो 9 बराबर भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर भाग हो गया। 4.1, 4.2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 4.3, उसके बाद 4.4, 4.5, उसके बाद हो गया 4.6, उसके बाद 4.7, तब हो जाएगा 4.8, और उसके बाद 4.9, और उसके बाद देखिए तो 4.9 में 1 जोड़िए, कितना हो गया? 5 हो गया उसमें। 4.26, इसका मतलब है कि 4.2 कहाँ पर है, खोजिए। 4.2 से बड़ा और 4.3 से छोटा, इसका मतलब इसका स्थान 4.2 और 4.3 के बीच होगा। अब हम इसको फिर मैग्नीफाई करेंगे। करिए मैग्नीफाई। 4.2 को 4.20 लिखते हैं, 4.3 को 4.30 लिखते हैं। फिर वही काम करेंगे, 9 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, आगे देखिए 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.26 तो आ गया। 4.26 और 4.26 के बाद देखिए क्या है, फिर है आगे 26। 4.26 से ज़्यादा है और 4.27 से कम है। इस दोनों में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाइए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से क्या मिला, देखिए। फोर 4.26 को क्या लिख सकते हैं? 4.260 लिख सकते हैं, और 4.27 को 4.270 लिख सकते हैं। फिर इसको 9 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.261, 4.262, आगे 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, आगे देखिए 4.269, और उसके बाद 270 है। तो 4.262, पहले आप यहां तक आइए। 4.262 है,
4.262 से ज़्यादा और 4.263 से कम, 4.262 से ज़्यादा और 4.263 से कम अभी बोले थे हम। देखिए इसको अब मैग्नीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। 4.262 है, एक ठो जीरो और दे दीजिए यहाँ पर, और 4.263 है, 4.263 जीरो रखिए। इसको भी 9 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, आगे देखिए 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, आगे 4.2629, उसके बाद देखिए 4.2630। वी हैव टू रिप्रेजेंट 4.26 पर बार साइन मीन्स 4.2626। खोजिए कहाँ है 4.2626, दिस विल बी, इसको क्यों लिख दीजिए जो रिप्रेजेंट करता है 4.2626 डॉट डॉट, इसका मतलब हो गया कि 26 रिपीट हो रहा है 4.26 पर बार साइन। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। इस प्रकार से बच्चों संख्या रेखा पर हम किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। बच्चों आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए प्रेरणादायक हो, तो कृपया रमन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। लेते हैं तब तक के लिए विदा, फिर आते हैं नए वीडियो के साथ, नए स्पिरिट के साथ। धन्यवाद।